बड़े आराम दे नाल क्वेश्चन नंबर 1 है पुत ये मैग्नेटिज्म यूनिट नंबर 3 लिखे ना लिख लो आप भी। देखो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट नू पढ़ो। नहीं फिगर आप बना ही सकते हैं। देखो जिहड़ा एलीमेंट है ओदी लेंथ दी डायरेक्शन आई कहता ना। अच्छा जिथे मैग्नेटिक फील्ड लभना वो पॉइंट Z एक्सिस से है तो फिगर आप इदा बना सकते पुत। देखियो हुण अगर आ X है तो आ Y होएगा तो आ Z होएगी पर Z की तो सानू लोड़ है तो आप की कर देने इनू X करते हैं इनू करते हैं Y ते आ करते हैं Z है ना। हुण एलीमेंट थोड़ा इत्थे है ओरिजिन ते इदा ठीक हो गया। और इस एलीमेंट का जिहड़ा DL वैक्टर है वो किधर नू है अलोंग X एक्सिस ते पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P कित्थे है इत्थे। और सुनो स्मॉल एलीमेंट ते पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की दूरी R नहीं लिखते आप कि बराबर दी है 1 सेंटीमीटर है नहीं डेल्टा एक्स वो फिर डी डेल्टा एक्स का मतलब स्मॉल एलीमेंट की लेंथ जी आप बायो सैवर्ट्स लॉ च आ कितना वा 2 मीटर है। तो जो स्मॉल एलीमेंट की लेंथ है उन्हें इतने देती है डेल्टा एल पर आप डी एल लेने ना वो आप लिख लिया। अच्छा हुण बायो सैवर्ट्स लॉ ही यूज होगा मैग्नेटिक फील्ड कढ़ना तो फार्मूला आही लिखांगे म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा है करंट भी दिता तो हम फार्मूला जो यूज करना वो हिसाब से थीटा दिता वो 90 बन रहे क्योंकि थीटा बायो सैवर्ट्स लॉ च किहड़ा हुंदा डीएल वैक्टर ते आर वैक्टर च बनन वाला एंगल वो समझ जाना पैना है ना। तो हुण तुसीं इहनूं सॉल्व करके आंसर कढ सकते हैं तो इन्नी गल है। ते इस डीवी की डायरेक्शन दस सकते पुत केड़ा रूल लगाओगे हुण राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली सोचांगे भी आ है डीएल वैक्टर आ है आर वैक्टर तो राइट हैंड की फिंगरस नू डीएल वाल करांगे लाइन ते आर वाल नू करल होया अंगूठा हुण अंदरली डायरेक्शन नेगेटिव वाई है बाहर वाली पॉजिटिव वाई है।
सेंटीमीटर ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਚ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ पर ये सेंटीमीटर ले लूंगा फिर गड़बड़ होनी ना करके मिक्स हो जाने नहीं वो क्योंकि थल्ले आर स्क्वायर है ना तो गड़बड़ हो जानी तेरा फाइनल रिजल्ट बदल जाना इस करके क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू जी एस आई वाली पता ना तेन म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 वो मीटर वाली पता वा है ना इस करके एस आई च प्रेफरेंस थल्ले स्क्वायर है नाले कला आर नहीं है हो जू सॉल्व अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नु रीड करो सेकंड क्वेश्चन की है सेकंड क्वेश्चन पहले वाला ही है पुत्र बस फर्क पता की है हैं नहीं 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 वो तो होएगी गल नूं सुनो काली नहीं करनी पहला डायग्राम वाल जाओ देखो पुत्र सुनो ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਨਾ x ਐਕਸਿਸ y ਐਕਸਿਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਗੱਲ z ਐਕਸਿਸ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ तो एक लाइन बनानी पैनी है नॉर्थ साउथ वाली हुण इहनूं इदां ना समझियो भी आपां नॉर्थ उपर नूं नहीं कीता तुहाडी कापी इदां वा इधर नूं नॉर्थ है आ साउथ है तो इधर नूं वैस्ट है तो इधर नूं ईस्ट है ना तुहाडे लई ईजी होगी ते आ अप है ते आ डाउन है वर्टिकली डाउन मतलब मेरे लिए आ वर्टिकली अप है ते अंदर नूं वर्टिकली डाउनवर्ड है समझ आई गल क्योंकि मैं इदा मेरा प्लेन है ना इनू इदा रख लांगा तो अपने आप वही बन जाना अच्छा हुण तुहाडा स्मॉल एलीमेंट जिहड़ा वा वो आपां प्रेफरेबली कित्थे लाई कराना ओरिजिन ते तो इस डीएल वैक्टर की लेंथ कितनी दी है स्टेटमेंट पढ़ो है करंट कितना दिता है चो हो गया पर जेड़ा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हुण कित्थे दिता वा 1 मीटर नॉर्थ ईस्ट का मतलब पता ना हाँ बाई सेक्टर तो आ आर है तो आ पी है हुण एंगल केड़ा लेना आप थीटा आही लेना है डीएल वैक्टर और आर वैक्टर का बढ़न वाला एंगल वो 45 दिता तो फार्मूला केड़ा लाओगे पुत्र बायो-सेवर्ट्स लाई आंसर आजू डायरेक्शन की आऊ फिर मेरी गल सुनो साडी हुण प्रॉब्लम पता हाँ प्रॉब्लम पता की है इधर देखो जदों मैं पूछया सुनो इधर हुण इहनूं गल नूं इहदा मीनिंग है कोई मैं जिहड़ी कहण लगा इधर छड्ड दिओ काम हुण प्रॉब्लम पता की होनी है तुहानूं जदों मैं पूछना ना क्वेश्चन इहदे हिसाब नाल डायग्राम दे हिसाब नाल ठीक है तो डायग्राम इत्थे नज़र आ रही तुहानूं ते तुसीं बैठे हैं इस तो दूर ते हवा च हत्थ घुमाई जाना इदां नहीं करना जिहड़ी तुहाडी कॉपी ते डायग्राम नहीं बनी तो जदों मैं क्वेश्चन पूछया तो कॉपी के उपर डीएल वैक्टर वाल आ जाओ तो डीएल तो आर वैक्टर वाल हत्थ घुमाओ सज्जे हत्थ में है डाउनवर्ड डाउनवर्ड ही आना उतो साफ पता लग जाना जिथे डायग्राम बनी है ना उत्थे ध्यान रखना बस डीएल वैक्टर उत्थे हत्थ करके आर वाल नूं घुमा के उत्थों पता लग जाना तो वो आंसर इत्थे दस देना
तो इसका मतलब आंसर आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, मतलब ये जो थर्ड यूनिट है ना, ये डायग्राम बड़िया इंपॉर्टेंट है। वो जी डायग्राम थोड़ी कॉपी से बनाई है, तुम उन्होंने वाल ध्यान दे के आंसर देने की कोशिश करनी है। हाथ में उत्थे लै जाना डायग्राम, इनू सॉल्व कर लियो। कर लूंगे सॉल्व, तो पिछले वाली है डायग्राम। हुण बेटा गौर नाल क्वेश्चन नंबर 3 ते क्वेश्चन नंबर 4 ते आइए। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना एक इलैक्ट्रॉन सर्कल च घूम रहा, ते क्वेश्चन नंबर 4 च मतलब दोनों केसेस दे विच की है, सर्कल च एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा। तो सब तो पहला क्योंकि आप सर्कल च घूमते हुए चार्ज पार्टिकल के सेंटर ते सर्कल के सेंटर ते मैग्नैटिक फील्ड कढ़ना, तो यह मतलब फार्मूला तो μ0I/2r होना। पर इत्थे आई की वैल्यू चार्ज नू या तो टाइम पीरियड नाल डिवाइड करांगे, या चार्ज नू फ्रीक्वेंसी नाल, या चार्ज नू ओमेगा बाय 2 पाई नाल, या क्यू वी बाय 2 पाई आर नाल। हुण जिहड़ा पहला न्यूमेरिकल है तीसरे नंबर वाला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ क्यू इलैक्ट्रॉन करके ई है ना। ते नाल तुहानू की दिता होया पुत्तर, उन्हें रेडियस दिता होया सर्कल का 0.53 एंगस्ट्रॉम ते फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अच्छा हुण कई बार ना स्टूडेंट्स नू फ्रीक्वेंसी का चक्कर पै जांदा, जिथे तो RPS है वो फ्रीक्वेंसी है, तो जिथे रेडियन पर सैकेंड है वो ओमेगा वा। ठीक है, ओमेगा की है एंगुलर वेलोसिटी, और वह यूनिट की दिता होना रेडियन पर सैकेंड। इनू हुण सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा फार्मूला पता की बन जू ये, क्योंकि ये असी साडा फार्मूला बन μ0 Q 2R ते नाल न्यू, और इत्थे अल्फा पार्टिकल का चार्ज होंदा +2 है ना। तो इत्थे टाइम पीरियड दिता वा, देखो ना रेडियस 0.8 मीटर है, जबकि टाइम तो इत्थे जिहड़ा तुहाडा फार्मूला बी वाला बनना μ0/2r ते Q/T हाँ यूज होना। ऐसा याद रखे हुण फार्मूलाज तो निकल ही जाना काम। हिंट नोट करी जाओ ना, सॉल्व कर लियो घर जाके।
ठीक है। हुन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, पता लगा कितना करना है? कल दसिया सी ना। फिफ्थ क्वेश्चन च थोड़े सामने एक्चुअली 3 कंडक्टर्स है करंट कैरिंग, 2 स्ट्रेट, 1 आर्क, पर जिथे मैग्नेटिक फील्ड कढ़ना वो दोनों स्ट्रेट कंडक्टर की एक्सिस के उपर पॉइंट है ना, तो स्ट्रेट उन्होंने तो जीरो ही कॉन्ट्रीब्यूशन है करने की। तो यदा मतलब आर्क का फार्मूला की निकालना, म्यू नॉट आई थीटा ओवर 4 पाई आर, पर थीटा कितना दिता तुहानू इथे 270 डिग्री, मतलब 3/2 पाई रेडियन है ना, क्योंकि आर्क ने जितना एंगल सबटेंड करना वो कंसिडर होना वा। तो डायरेक्शन की आनी है यदि अपने राइट हैंड की फिंगर्स नु कर लो, करंट वांग घुमाओ ना, घुमा लोगे तो इनवर्ड नहीं कहना, डाउनवर्ड, मतलब हाँ इनवर्ड भी कह सकते जो इदा पिया अंदर नू, जिदा पिया डाउनवर्ड, नॉर्मल टू द प्लेन, बट हाँ क्रॉस वाला आना, सीधी गल। तो आ क्रॉस आंसर आए ना ਤੁਹਾਡਾ, पता लगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पुत्र समझ आई कुछ? क्वेश्चन नंबर 6 च ना 2 सर्कुलर आर्क है ते 2 स्ट्रेट कंडक्टर्स है, पर जिथे मैग्नेटिक फील्ड कढ़ना वो पॉइंट स्ट्रेट कंडक्टर्स दे तां एक्सिस से है। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ 2 आर्क करके होएगा, एक लेफ्ट आर्क है एक राइट आर्क है। जी लेफ्ट आर्क है इधर देखो, लेफ्ट आर्क का मैग्नेटिक फील्ड की आऊ म्यू नॉट आई थीटा कितना लओगे, हाँ 2 पाई माइनस थीटा कह लो रेडियन ते 4 पाई R1, और एदा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की है पुत्र, ये भी क्रॉस ही है। तो जी राइट वाली आर्क है ओदा एंगल है थीटा, वो बाद चो 90 मतलब π/2 पुट कर लेना, तो नीचे रेडियस ओदा R2 है, तो आ 4 सेंटीमीटर रेडियस वाली आर्क है, ये 6 वाली है, तो यदा भी क्रॉस ही है। हुण कैपेसिटर पैरेलल प्लेट नहीं, स्ट्रेट कंडक्टर है 2, तेन देख इतने कितने सीधियां लाइनां नजर आती कि नहीं है? नहीं है आर्क नजर नहीं आ रही, तेन पता लग रही, डायग्राम देखो तो पता लग। हाँ
तो विच दो कंडक्टर नजर आ रहे स्ट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड किथे कढ़ना है। हाँ, जो दो स्ट्रेट कंडक्टर है उन्होंने कॉमन सेंटर केड़ा पॉइंट बन रहा है, ਜਿਹੜੇ स्ट्रेट कंडक्टर है उन्होंने ओ पॉइंट की है, उन्होंने एक्सिस के पॉइंट नहीं है। तो फिर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कितने कितना हो गया, ओ ਲਈ स्ट्रेट कंडक्टर का है नहीं, ठीक नहीं ना, तेन पता इनू छड्ड, उधर देख बस, इनू छड्ड दे, डायग्राम वाल ध्यान रख। इत्थे कुल किन्ने कंडक्टर्स नजर आ रहे डायग्राम च, करंट कैरिंग कंडक्टर 4 है यार, एक सर्कुलर आर्क लेफ्ट है ना, एक राइट आर्क, हाँ, तो 2 स्ट्रेट है। ਇਹਦਾ मतलब ओ ते कुल किन्ने मैग्नेटिक फील्ड होने चाहिए 4, पर 4 विचों ਜਿਹੜੇ 2 स्ट्रेट कंडक्टर है उन्होंने लिए ओ पॉइंट की है, तो एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यार पिछला न्यूमेरिकल की किया तू, पंजवा न्यूमेरिकल नहीं किया। हाँ वो पंजवें न्यूमेरिकल किन्ने कंडक्टर्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड किन्ने कड्डे, बाकी 2 क्यों नहीं कड्डे। कल लास्ट ते लिखा नहीं सी है, वो क्यों हो जाऊगा। हाँ तो फिर याद कि नहीं रखना, तो जे पंजवा तेन समझ लगी नहीं तो 6वां उदा ही बस अगे तुर पे। हुण पता लगा, हुण किन्ने बच गए कंडक्टर इत्थे, किहड़े किहड़े, दोनों सर्कुलर आर्क है, लैफ्ट वाली सर्कुलर आर्क का ओ ते एंगल कितना बन रहा, 2 पाई माइनस थीटा, ही लिखा वो बाद चो पुट कर देंगे 90, ते राइट वाली ते थीटा आ बन गया। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल तो कढ़ सकता, सेम ही आई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की हो, क्योंकि जिथे 2 वैक्टर सेम डायरेक्शन वाले है तो रिजल्ट की निकलता वा, तो टोटल रिजल्ट निकलता वा भी उन्होंने मैगनीट्यूड्स नू ऐड करके तो उन्होंने वाली डायरेक्शन अलग लिख दो, आजू आंसर। हुण पता लगा जी। हाँ ये ध्यान रखना वा, डायग्राम वाल निगाह रखा करो काका, मेरे वाल नहीं। जे सुनो 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 सुनो, जे मान लो एक दी डायरेक्शन क्रॉस होंगी, एक दी डॉट है ना, मतलब ऑपोजिट, फिर तरीका पता की है, या तो क्रॉस नू माइनस डॉट लिख सकते, नॉर्थ नू माइनस साउथ कह सकते है ना, तो साउथ नू माइनस नॉर्थ कह सकते। ਇਹਦਾ मतलब जे वैक्टर्स एक क्रॉस है एक डॉट है डायरेक्शन, तो फिर यहाँ डॉट नू माइनस क्रॉस कर लो, या क्रॉस नू माइनस डॉट करके वो जो कॉमन है डॉट या क्रॉस वो कॉमन कर लो, बाकी जो वा सिंपल आ गया ना थोड़ा डिफरेंस। हाँ 7th पे आ जाओ जरा, 7th प्रॉब्लम केड़ी है देखो तो जरा गौर नाल, एक वायर है हुण देख, हाँ हुण देखियो ध्यान ना देखियो, तुहानू मैं देती एक तार, तार देने का मतलब है भी लेंथ फिक्सड है उसकी। हुण मैं कहना ਇਹਦਾ एक सर्कल बनाओ, जे तुहाडे कोल जिहड़ी तार है तुसी ਉਹਦਾ एक सर्कल बनाया सिंगल टर्न वाला,
तो आ थानू मिली हुई तार नाल एक टर्न वाला सर्कल बनाता है ना। तो जे मैं कहा भी नहीं हुणे सर्कल नू दोबारा तार बना के ना सीधा करके हुण इस तार नाल दो सर्कल दो टर्न वाला सर्कल बनाओ, तो फिर आटोमैटिकली जिहड़ा सर्कल बनेगा दो टर्न वाला उहदा रेडियस की होगा, छोटा हो कि नहीं होगा। हुण इस केस च नंबर ऑफ टर्न्स की है, पर इत्थे 2 है। कल नूं 3 वाला भी तो दे ही सकदा क्वेश्चन, 4 वाला भी तो आप एन वाले नाल ना कर लीए भी एन है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। हुण इधर देखियो पुत्र, हुण इस केस च मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, म्यू नॉट आई ऑन 2r, और इस केस च मैग्नेटिक फील्ड कितना हो सेंटर दे एन, एन स्मॉल एन लिख लो है ना, म्यू नॉट आई ओवर 2r, यही हो। ਇਹਦਾ मतलब जे आप दोनों मैग्नेटिक फील्ड की रेशो लैनी है तो वो की बन जू, एन आ इनवर्सली है, इधे बन जू, ये आंसर आ गया है। पर हुण ध्यान दिओ, हुण इह एक होर जिहड़ा लॉजिक लगना वो की है, जिस तार तो आ सर्कल बनया उन्नी ही लंबाई वाली तार तो आ भी बनया, तो अगर तार की लेंथ एल है तो ये होएगा 2πr, ते एदी लेंथ होएगी n इंटू 2πr। पता लगा क्यों, दो बार नहीं n वारी है ना, उही तार नू दो बारी घुमाया सर्कल च पूरे च, तो एक सर्कल की लंबाई उहदा सरकमफ्रेंस है, दो बार घुमाने का मतलब डबल हो गया सरकमफ्रेंस ना, तीन बारी नाल तो आप एन मन्निया, तो यदा मतलब इथों आर की वैल्यू की हुई इन्नी, और इत्थे आर की वैल्यू कितनी हुई इन्नी। आ दोनों वैल्यूज इत्थे पुट कर दो, आ एन घूम के इत्थे चल जाना एन स्क्वेयर है। सर्कल की लेंथ कढ़नी आती सरकमफ्रेंस है, लग गया पता। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ आंसर 4 टाइम्स हो जाना, जे 3 टर्न्स ਹੁੰਦੀਆਂ ना 9 टाइम्स, 4 ਹੁੰਦੀਆਂ तो एक जनरल प्रॉब्लम बन गई, कंपटीशन ਲਈ पता लग गया है ना, आइडिया हो गया। ਹੁਣ 8th बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब स्कूल ਲਈ भी इंपॉर्टेंट है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आर्टिकल क्वेश्चन भी रिजल्ट भी सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रूव करना सर, ठीक है।
8th प्रॉब्लम दी स्टेटमेंट नू ध्यान नाल पढ़ो। एक क्लोज्ड पाथ दिता वा 8th च, केड़ी शेप च? सर्कुलर शेप च। तो ये जी सर्कुलर रिंग है, ये उपर ओ इहदा सेंटर है, रेडियस इहदा की दिता स्मॉल आर, कोई गल नहीं। तो इस रिंग के उपर कोई दो पॉइंट्स सिलेक्ट किए ए और बी। ए और बी च आपां की लगाई हुई है? एक बैटरी, सैल। सैल लगाने का मतलब पता की है कि ए दे विचों दी करंट एंटर करो। हुण जदों बैटरी तो आया करंट ए पॉइंट ते पहुंचू, किन्ने हिस्सियां च वंडिया जाऊ? दो च। बाहर कित्थों निकलू बैटरी का करंट? इत्थों निकलू। तो इसका मतलब जदों ए ते करंट दो हिस्सियां च वंडिया जाऊ तो इधर आपां करंट चला गया I1, तो इधर I1 2 कह सकते हैं, I माइनस आई, कोई गल नहीं, I2 कर लो, कर लिया। हुण बेटा मैग्नैटिक फील्ड कित्थे कड्ढना तुसीं? वो ते हुण इत्थे कुल किन्ने कंडक्टर्स है? 4। चारां विचों इन्हां दा मैग्नैटिक फील्ड का वो ते पता लग गया क्यों? एक्सिस पे है। सो आ आर्क है, हैं? हम देखो आ आर्क है, तो आ कुछ एंगल होएगा नहीं दिता, सी अपने वालों मान लिया। हुण इस आर्क करके ओ ते मैग्नैटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट I1 थीटा ओवर 4 पाई आर, यही हो। और इस मैग्नैटिक फील्ड की डायरेक्शन दस सकते हैं इस आर्क के कारण? डॉट है ना, जो मैं डायरेक्शन भी लिखती फिर मैं वैक्टर फॉर्म च लिखता कि नहीं लिखा? हुण आ भी आर्क है, हुण इस आर्क का एंगल कितना होएगा? 2 पाई माइनस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड इदा है पुत्र। हुण इस आर्क के कारण ओ पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस हो गई, हो गई। हुण ध्यान दियो पुत्र, सुनो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखांगे? दोनों का लवांगे वैक्टर सम। एक डॉट है एक क्रॉस है, आप इनू माइनस क्रॉस लिख सकते हैं, है ना? इनू माइनस क्रॉस लिख सकते हैं या इनू माइनस डॉट लिख सकते हैं, एको चीज है। तो इनू आप डॉट ही रहन देने हैं, कोई गल नहीं। तो इनू आप माइनस डॉट लिखता है ना। हुण डॉट कॉमन आ गया, म्यू नॉट 4 पाई आर ये कॉमन ही आ गया दोनों च। I1 थीटा माइनस I2 2 पाई माइनस थीटा, ते आ डॉट कॉमन आ गया। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना। पर हाले इत्थे रुकना नहीं,
देखो पुत हुण इत्थे करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाल जाना आपां। हुण आपां पता की मनना भी आ जिहड़ी आर्क है ना वायर, आ वाली वायर है, तो यदि रेजिस्टेंस मान लेनी है R1 ते आ जिहड़ी वायर है यदि रेजिस्टेंस मान लेनी है R2। आ जिहड़ी वायर है यदि रेजिस्टेंस है R2, यदि रेजिस्टेंस है R1। ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपस च कितना जो कनेक्टेड है, कितना पता लगा? हाँ हुण ए तो एंट्री है, जिहड़ी R1 रेजिस्टेंस है तो जिहड़ी R2 रेजिस्टेंस है, ये दोनों पाथ दा एक एंड ए ते जुड़े आ दूजे दा, तो आपस च कितना रेजिस्टेंस है? पैरेलल च। पता लगा? पैरेलल च वोल्टेज की हुंदी है सेम। हुण इस रेजिस्टेंस दी वोल्टेज कितनी है? R1 I1 ते इस रेजिस्टेंस दी वोल्टेज R2 I2 और ये पैरेलल च होने करके बराबर है। हो गई? हो गई? हुण दोबारा देखियो, सुनो इधर पुत्त, किसी भी वायर की रेजिस्टेंस दा फार्मूला हुंदा रेजिस्टिविटी, लेंथ ते एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, यही हुंदा। हुण आ जिहड़ी आर्क है, आ वाली आर्क, इहदी लेंथ दस सकते हैं? लेंथ ऑफ आर्क की हुंदी है रेडियस इनटू एंगल। पता कि नहीं? ज्योमेट्री वाला कंसैप्ट आ गया। अच्छा, जिहड़ी आ वायर है, बेसिकली तो आ वायर और आ वायर सेम मटीरियल दियां बनियां, सेम थिकनेस है, तो यदा मतलब रो और ए दोनों ਲਈ, बट यदी लेंथ कितनी लिखूंगे? 2 पाई माइनस थीटा आर, क्योंकि यदा एंगल सबटेंडेड 2 पाई माइनस थीटा ते रेडियस आर है, ते आ I2 हो गया ना। हुण पुत्र आ देखियो, आर रो ए कट्टे गए, यदा मतलब आपा प्रूव करता कि I1 थीटा ते I2 2 पाई माइनस थीटा, ये प्रोडक्ट बराबर है। हुण इधर आ जाओ वापस, जदों आ वाला प्रोडक्ट ते आ प्रोडक्ट बराबर है, तो इट मीन आ आंसर 0 है ना? और एक गल सुनो पुत्र, देखो ਇਹਦਾ मतलब अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ना सर्कुलर रिंग है, ਉਹਦੇ रिंग ਦੇ ਉੱਪਰ दो पॉइंट्स है ए और बी, ए चों करंट एंटर कर रहा, बी चों बाहर निकल रहा, तो उस सर्कुलर रिंग के सेंटर ते मैग्नैटिक फील्ड की रहना? 0 रहना वा, इररिस्पैक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा। क्योंकि आपां ये जनरल किया ना आर्टिकल, ये थीटा की वैल्यू फिक्स नहीं की, भी रिजल्ट 0 आ गया। मतलब कल नूं पेपर दे विच यही डायग्राम बनी हुए, इत्थे थीटा 60 डिग्री लिखा हो, तो कहे सेंटर ते मैग्नैटिक फील्ड कड्डो, कितना आऊगा आंसर? 0। जो कहे भी आ तो 45 डिग्री एंगल है, तो भी बी, जो कहे ये तो 90 डिग्री है, तो भी 180 है, तो भी मतलब ये प्रूव हो गया भी अगर सैमी सर्कुलर क्वाइल है, ਉਹਦੇ क्वाइल के उपर दोनों एंड्स दो पॉइंट्स चूज किए हैं, और एक पॉइंट चो करंट एंटर कर रहा, दूजे चो बाहर निकल रहा, दो गल्लां च फर्क आ गया ना। एक सीगा क्वाइल दे विच इक्को ही करंट फ्लो कर रहा, वो अलग केस ही, ये अलग केस है। कितना होया टाइम?
9th प्रॉब्लम देखो बच्चों, गीता नहीं नोट तो 9th प्रॉब्लम देखो बच्चों। नाइन्थ प्रॉब्लम की है, पढ़ो स्टेटमेंट। पढ़ ली? कितनियां कॉइल्स है? पहली का नाम P है, दूजी का पहली च करंट 1 एम्पीयर, दूसरी च पहली जी है और दूसरी कॉइल जी है सर्कुलर, दोनों का सेंटर था पर प्लेन्स अलग तो है, किदा होंगे? तो एक पता किदा होगी, देखो तो एक होएगी इदा सर्कल, एक इदा सर्कल, समझ आई गल? तो एक नू मैं इदा बनाता, तो आ इहदा सेंटर है, तो एक है इदा, समझ आई गल? तो सेंटर दोनों का कॉमन ही है। अच्छा, फिर ये की दसिया पता, दोनों चो एक कॉइल किहड़े प्लेन च है? एक्स वाई प्लेन च, दूजी हाँ, तो आप इदा कर लीए। देखो अगर मैं कहना आ एक्स एक्सिस है, तो आ हो गई वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन च आ वाली एक्सिस है, कॉइल है, यही है ना? ਇਹਦਾ नाम की है देखो, तो एक्स वाई प्लेन च केड़ी कॉइल लाई कर रही? पी, और ਇਹਦਾ करंट कितना? ते आ वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन च केड़ी है? क्यू, करंट इदा हो गया पुत्र। देखो इधर देखियो पुत्र, अगर मैं थानू कहा कि आ थोड़ी सर्कुलर कॉइल है, आ सर्कुलर कॉइल का सेंटर है, आ करंट है, तो सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड किधर नू होएगा? सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड दसन लई करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए है, जे इदा वा तो इदा होएगा, तो जे गल सुनिए जी मैं हम कन्वे करनी तुहानू, तो जे इदा होएगा, पर एक गल बड़ी क्लीयर है, चाहे आ होए, सुनो, तो चाहे आ हो, हैगे तो दोनों सर्कुलर प्लेन दे परपेंडिकुलर ही है ना? मतलब एक गल पक्की है भी जे सर्कुलर कॉइल दे विच करंट फ्लो कर रहा, तो उस करंट करके उहदे सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड किधर नू होएगा? उहदे सर्कुलर प्लेन दे परपेंडिकुलर होएगा, होएगा किधर नू? उहदे लई करंट दी एग्जैक्ट डायरेक्शन पता होनी चाहिए, पर होएगा परपेंडिकुलर। अच्छा, हुण इस न्यूमेरिकल च क्या तुहानू करंट की डायरेक्शन दसी है? नहीं ना दसी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ आ वाली कॉइल है, तो आप ਇਹਦਾ मैग्नेटिक फील्ड किधर ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ प्लेन ਦੇ परपेंडिकुलर मान लीए, इदा मान लें। एक मिनट,
ते ਇਹਦੇ करके मैग्नेटिक फील्ड ਇਹਦੇ प्लेन ਦੇ परपेंडिकुलर मतलब इदा मान सकते है ना, हैगा प्लेन के परपेंडिकुलर ही है करता। हुण वीपी जिहड़ा वा इहदी मैग्नीट्यूड कढ सकते हैं कि आऊ म्यू नॉट 1 ते नाल 2 रेडियस ते जिहड़ा वी क्यू है म्यू नॉट √3/2r लिख सकते इदा है ना। यही हो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना कटोगे वैक्टर शामिल है ना। तो यदा मतलब जिहड़ा इन्हां दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वह मैग्नीट्यूड की आऊ पुत्र +2ab cos 90 वो तो 0 ही होगी। समझ आई गल। तो डायरेक्शन कितना दसूंगे तो डायरेक्शन दसन लई क्योंकि आ दोनों वैक्टर्स तो मिलके रिजल्टेंट नहीं बनना इसका मतलब आ दोनों कंपोनेंट वैक्टर्स हो गए। तो आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लांगे तो आ बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर और ये किहड़े प्लेन च लाई कर रहा XZ प्लेन च और यदि डायरेक्शन Z एक्सिस नाल आप अल्फा तो कढ़ सकते हैं कितना tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है। लास्ट देखो फिर स्टेटमेंट पढ़ो। म्यू नॉट ओवर आर ही आ जाना वो तो क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 4 होना ना 2 कट्टे जाने हैं म्यू नॉट आर आंसर आ गया मैग्नीट्यूड का। ठीक है। डायरेक्शन की होंगी सर्कल के प्लेन दे है बस वो वैल्यू पुट कर दे वी क्यू ते वीपी दी वो कड्डियां हुई जी वैक्टर एडिशन पढ़ जाके पहला है ना उन्होंने सीरियसली पढ़ो नहीं डाउट्स है लैके आओ लैक्चर पे ही आ देखो उन्होंने फिर गल बननी है। लास्ट देखो स्टेटमेंट पुत हो गया की है स्टेटमेंट दो सर्कुलर कॉइल्स है पर इस बार दोनों का सेंटर भी कॉमन है प्लेन भी सेम है पर उन्हों का प्लेन केड़ा प्लेन है वर्टिकल प्लेन पर उस वर्टिकल प्लेन की खासियत पता की है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वो आ रही है नहीं 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 गल नूं सुनो पुत्र इधर देखो हुण फर्क समझो छड्ड दिओ सब कुछ आ देखो आ वर्टिकल प्लेन है
ठीक है, आ भी वर्टिकल प्लेन ही है, आ भी वर्टिकल प्लेन ही है, आ भी वर्टिकल प्लेन ही है। अलग अलग वर्टिकल प्लेन्स हो सकते एको जगह पे, पर इस जगह पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही फिक्स है। हुण इस जे मैं इत्थे दी एग्जांपल लवां तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आया इधर नूं नॉर्थ है, इधर नूं साउथ है, इदां है डायरेक्शन नॉर्थ साउथ की। ठीक है, इस जगह की मैं गल कर रहा। हुण आ जिहड़ा वर्टिकल प्लेन है ना पुता वाला, ये भी है वर्टिकल प्लेन इस कमरे च, तो ये भी वर्टिकल प्लेन ही है। बट आ जिहड़ा वर्टिकल प्लेन है ना वाला, ये वो वर्टिकल प्लेन है जिहदे विचों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लाई कर रही। तो इस प्लेन की वो गल कर रहा। तो आ जिहड़ा वर्टिकल प्लेन है वाला, इस प्लेन दे विच दोनों एक्सिस लाई कर रही हैं। उन्हें ये क्या, अच्छा हुण गल सुनियो, हुण आ जिहड़ा प्लेन है तो ये परपेंडिकुलर इधर ईस्ट है तो इधर नूं वैस्ट है। तो इसका मतलब जी साडी डायग्राम बननी है वो कितना बननी है, इत्थे वहां बननी है बई, नॉर्थ डायरेक्शन कह लो, इधर नूं नॉर्थ है, इधर नूं साउथ है, ऊपर अपवर्ड, नीचे डाउनवर्ड हो गया है ना, वर्टिकल प्लेन है। तो इधर नूं केड़ी है डायरेक्शन, ईस्ट, तो उधर नूं वैस्ट है। ठीक है, हुण इस प्लेन दे विच दो सर्कल है तुहाडे, एक छोटे रेडियस वाला, एक वड्डे रेडियस वाला। हुण स्टेटमेंट नूं चेक करके दसो जिहड़ा छोटे रेडियस वाले दा नाम की है, हैं वाई, वाई दा रेडियस छोटा, एक्स दा वड्डा, है ना। जिहड़ा वाई है ਉਹਦਾ रेडियस कितना दिता पुत, करंट कितना दिता वाई च, ते नंबर ऑफ टर्न्स 25 है, जबकि एक्स दा रेडियस कितना, रेडियस के बाद करंट कितना एक्स दे विच, ते नंबर ऑफ टर्न्स 20। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन नोट कर लो। अच्छा हुण इन्हां दोनों के करंट्स की डायरेक्शन दसी है भी जिहड़े एक्स वाई च करंट्स जा रहे किदां है, पर पूरी स्टेटमेंट देखो तो कोई होर तो नहीं इंफॉर्मेशन। एक्चुअली देखो जिहड़ा एक्स अपना आदमी ऑब्जर्वर जिहड़ा करंट की डायरेक्शन नोट कर रहा, ਉਹਦਾ नोट करते वक्त फेस किधर नूं होना चाहिए, वैस्ट वाल नूं। हुण आपां ये डायग्राम जिहड़ी बनाई है तो ईस्ट बाहर नूं है, वैस्ट अंदर नूं है, ਇਹਦਾ मतलब तुहाडा सारियां दा फेस किधर नूं है, वैस्ट वाल नूं ही है। इट मीनस एक्स दे विच करंट की डायरेक्शन की दसी है, हैं एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज, एक्स एक्स दी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आ करंट दी ते वाई दी क्लॉकवाइज है। समझ आई गल, तो वाई दा करंट क्लॉकवाइज, सॉरी है सेम थोड़ी है, वाई दे विच करंट दी डायरेक्शन की नजर आनी चाहिए, जदों तुहाडा फेस भी वैस्ट वाल है तो क्लॉकवाइज, ते एक्स दे विच एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए, है ना। आ डायरेक्शन है, आ वाली इदा डायरेक्शन है। हुण सेंटर ते किन्ने मैग्नैटिक फील्ड है, एक एक्स करके। हुण एक्स दा मैग्नैटिक फील्ड कढ सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स म्यू नॉट आई
over 2 radius। ਤੇ y ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ नंबर ऑफ टर्न्स म्यू नॉट आई ओवर 2 रेडियस। अच्छा तो सोच के दसो इथों डायग्राम च देख के जिहड़ा y ਦਾ करंट है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली y ਦਾ मैग्नेटिक फील्ड की होगा वैस्ट वाल ਨੂੰ और ਇਹਦਾ सॉरी आ वैस्ट वाल ਨੂੰ आ ईस्ट है ना एक्स का। हम फाइनल रिजल्ट लिख सकते तुसी कि नहीं लिख सकते हैं? इस डायग्राम च ईस्ट किधर नु है? हाँ इदा अपवर्ड तेरी कापी च इत्थे इदा है ना ते वैस्ट डाउनवर्ड है कापी क्योंकि इदा भाई ये अंदर नु है। तो हुण आ करंट जे इहदे च चल रहा तो इहदा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दस्सण लई किहड़ा रूल लगाऊं ते ला इदा इदा फिंगर्स करूं कि इदा अंदर नु किधर नु जा रहे हैं अंगूठा वैस्ट की तरफ। तो ये वाई है ना इदा लिखना। तो हुण फाइनली की कर सकते हैं तुसीं जदों इहनूं ऐड करना ईस्ट की जगह की लिख सकते या माइनस वैस्ट लिख दो या वैस्ट की जगह है ना आंसर वही रहना एग्जैक्ट। लिखने का तरीका बदल सकता हो जाऊगा। चलो ये कर लियो सॉल्व कर ला हिंट फटाफट। हुण एक न्यूमेरिकल जिहड़ा कि इहदे विच नहीं है वट देखो आ देखियो पुत्र हुण ये तुसीं वैसे आराम ना कर सकते हैं जिद्दां इस डायग्राम नूं बनाउण लई ना पहला मैं आ डॉटेड लाइन्स बना लईआं। तो आ है तो आ करंट तो बेसिकली आ शेप का कंडक्टर है इदा उन्होंने बनाने लिए दो साइड से डॉटेड लाइन्स बनाई सी मैं शेप बन जाए साढ़े को। हुण आ जिहड़ा एक्चुअली इत्थे की है एक दो तीन चार पाँच छे सत्त करंट कैरिंग कंडक्टर है उन्हां विचों 2 4 6 वाले आर्क है तो बाकी 1 3 5 ते 7 स्ट्रेट है। तो मैगनैटिक फील्ड ओ ते कढ़ना और आ एंगल पुत थीटा दिता
ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ O ਤੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ 7 ਪਰ ਹੋਏਗੇ ਆਰਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਊਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ O ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਕ ਹੈ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ R ਹੈ ਇਹਦਾ 2R ਹੈ ਇਹਦਾ 3R ਹੈ। ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा क्योंकि थले आप रेडियस लिखते हैं ना जी 4 नंबर वाली है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ 6 नंबर वाली है ਇਹਦਾ यही हो डायरेक्शंस दस सकते हैं यदि ऐसा होगी है ना तो फाइनल आंसर कितना करूंगे पुत्र क्योंकि 2 क्रॉस है एक डॉट है डॉट वाली नू माइनस क्रॉस लिख लो तो